खा लो मतलब लंच ही बाकी है। तुम लोगों ने सबने लंच कर लिया? दिवाली कौन से दिन की है? थर्सडे की है। Okay. ऐसा हो तो एक दिन मूवी प्रोग्राम रख लेते हैं यहाँ पे, तुम सब आ जाओ, मूवी दिखाते हैं। नहीं, घर पे बुला लेते हैं, घर पे मूवी देखते हैं। घर पे टीवी पे दिखा देंगे, मस्त अच्छी वाली मूवी दिखा देंगे। ठीक है। इंग्लिश चाहिए हिंदी चाहिए? नहीं, ऐसे मेरे को तो आज भी है ना, इंग्लिश में वो कंफर्टेबिलिटी नहीं आती है, मैं साफ बोलता हूँ। सब टाइटल तो ठीक है मिल जाएंगे, उसका कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है फिर भी वो नहीं आती है। वर्डिंग पे फोकस करेगा आदमी, मतलब आप समझो एक आदमी के फेस एक्सप्रेशन है ना, सामने वाले उस पर फोकस करे कि सब टाइटल देखने में फोकस करे, फोकस बदलता रहता है बार बार, उतना मजा नहीं आता, मैंने नोटिस किया है। नहीं, इंग्लिश डब तो कचरा ही हो जाती है। हाँ, वो टोटल कचरा हो जाती है, कोई कोई ठीक रहती है, कोई कोई कचरा हो जाती है। करते हैं क्या? मस्त वाली मूवी दिखाता हूँ। एक आध अच्छी मूवी भी है, मतलब ऐसे देखनी हो तो घर पे भी ट्राई मारना। उड़ान एक अच्छी मूवी है, रिसेंट में देखी ना, ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है। डेक्कन एयर चालू हुआ था ना अपने इंडिया में, अब से 15-20 साल पहले की बात है। 10 साल 15 साल, मेरे को याद नहीं है कितना, लेकिन वो डेक्कन एयर चालू हुआ था ना, उससे इंस्पायर्ड है। और रियल में गजब बनाया है। एयरलिफ्ट ना, एयरलिफ्ट, ये अक्षय कुमार की, वो भी वो रियल इंसिडेंट पे। लास्ट में जब मूवी खत्म होती है तो रियल इंसिडेंट पे जो कैरेक्टर थे उनका नाम भी दिया है। वो कोई पंजाब का बंदा था, सरदार टाइप। वो लोग ऐसे सोशल सर्विस बहुत करते हैं, तो वो भी देखने लायक है, अच्छी बनाई है उसको भी, एयरलिफ्ट को। और मतलब एकदम वो थ्रिल वैसा है, लेवल दिखाने जैसा। उस टाइम पे तो मतलब ऐसा था कि पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। तुमने नहीं देखी एयरलिफ्ट? हाँ, देखनी चाहिए, अच्छी मूवी है। चलो कोई नहीं, लिस्ट में रख लेते हैं। डायरी एक बना के छोड़ दो छोटी सी, जिसमें मूवीज है। और वो रियल में इंडिया का प्राउड कंडीशन है। उस टाइम पे ऐसा था। ऑनलाइन है रहे, कुछ चीजें इलीगल है, क्या है किसको पता। लेकिन इंडियंस को टच भी नहीं किया था उन्होंने, इराकियन ने। उस पे कुवैत पे अटैक किया था ना, तो ये सच बात है। इंडियंस ने, एक्चुअली उससे पहले एक वॉर हुआ था ईरान इराक का, तो अपन ने ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वॉर में जो भी मतलब परेशान हुए ना लोग, आम इंसान या जो भी जख्म, जिनको भी चोट लगी, अपन ने सबकी हेल्प की एक तरह से। कैसा है इंडियंस का, इस तरह से नेचर अच्छा है। क्या करते हैं वो लोग, किसी को प्रॉब्लम में देखते तो उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, कंट्री वाइज। तो इराक को अपन ने, सद्दाम हुसैन जब था ना, तब वो ईरान वॉर में बहुत परेशानी हुई थी इराक को, भूखमरी हो गई थी हालत, भूख मतलब लोग मरने वाले हैं ऐसे। तो अपन ने पूरा का पूरा जहाज भर के खाना भर के भेजा था उनको, फ्रूट वेजिटेबल खाना, जो पॉसिबल था। तो एक तरह से एहसान हो गया अपना उन पे। तो इसके कारण उन्होंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी थी अपने सोल्जर्स को, कोई भी इंडियंस को छुएगा भी नहीं, कि नहीं उनका अपने पे एहसान है। इतना रेस्पेक्ट था अपना। सोचो दूसरी कंट्री में अपन है, वहां पर वॉर कंडीशन है। वॉर कंडीशन पता है कैसी होती है, मार दिया तो कोई काउंट भी नहीं करता, तुम्हारा काउंटिंग भी नहीं आएगा कि तुम्हारा मर्डर हुआ है। यहाँ तो चलो ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, मर्डर हो गया तो, एक एक्सीडेंट भी हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन होता है, काउंट ही नहीं होगा। वॉर जोन में तुम्हारी लाश भी ठिकाने को पता नहीं कहाँ पड़ी है, कोई देखने वाला भी नहीं होगा। ऐसे वॉर सिचुएशन ही ऐसी होती है। तो 1,70,000, और ये दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट था, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपना। और उस टाइम पे कैसा था, प्लेन्स थे ना एयर इंडिया के, एयर इंडिया के प्लेन्स में जैसे कैसा है, भर भर के लाए गए थे, मतलब गजब कंडीशन थी। और वो मूवी बहुत अच्छी बनाई है, देख सकते हो। इंडिया का प्राउड है, होता है ना प्राइड वर्ड। तो जैसे एक तो अपना वॉर में है, जो पाकिस्तान, नहीं अब बांग्लादेश को जब आजाद कराया था ना, वो टाइम पे भी अपने इंडिया की हिस्ट्री है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिलिट्री अमाउंट में, उसमें अपन ने किसी को सरेंडर करवाया। 1 लाख प्लस सैनिक थे उधर।
1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा सैनिक, मतलब एक सैनिक 10 आदमियों से ज्यादा पावरफुल होता है। उनके पास हथियार होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। मतलब 1 लाख सैनिक, मतलब वो एक बार के लिए पूरा वर्ल्ड हिला दे, इतना पावरफुल होते हैं 1 लाख सैनिक। फिर भी उन्होंने, अपन ने सरेंडर करवाया उनको, मतलब कहीं ना कहीं वो वॉर स्ट्रेटजी वगैरह कुछ रही होगी, तो वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इंडिया के लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये सब जानने चाहिए तुम्हें। ये इंडिया के प्राउड है, प्राउड मतलब मोमेंट्स हैं। एयरलिफ्ट वाला तो किस्सा ही बहुत अलग है, आज मैं बताता हूँ। आ जाओ, हो गया ब्रेक टाइम खत्म। अनुज रिकॉर्डिंग चल रही है ना, अब नहीं स्टार्ट कर लेना बस ऐसा, ठीक है। नया अभी केमिस्ट्री निकाल लो, पीसीएम ऑर्डर चला देते हैं। केमिस्ट्री एल्कोहल रनिंग था शायद। अच्छा उससे पहले एक सेकंड, थोड़ा सा वो एल्काइल हैलाइड में भी 10 5 क्वेश्चन और कर देते ताकि आपका मोमेंटम मेंटेन रहे एल्काइल हैलाइड का। देखो एल्काइल हैलाइड है ना, उसका पीछे पीछे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, रोज के रोज थोड़े थोड़े 40 40 मैंने बोले थे, 40 तो करते रहना। चलो उसमें निकालो पहले, क्योंकि लास्ट टाइम पे डाउट सॉल्व नहीं दे पाया था मैं, तो आज दे देता हूँ। थोड़े मतलब 80 हो जाएंगे काउंटिंग में, या 80 क्या पूरा ही, मतलब सेक्शन 3 पे आओ। कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे होने चाहिए उसमें, नंबर बोलते जाना। मेरे पास बुक इतनी है क्या, शायद तो नहीं है, सॉफ्ट में ही होगी, जाने दो मैं संभाल लूंगा, बोलते जाओ। हाँ बिल्कुल, सॉल्वेंट देखो ना, अपन सुनो, H प्लस मीडियम लेते हैं तो पोलार पोलार मीडियम बन गया, पोलार मीडियम सपोर्ट्स फर्स्ट ऑर्डर। देखो इधर देखो, सिंपल है, ROH है जैसे, ठीक है। इसका नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन मत करो, इसको H प्लस मीडियम ले लो। H प्लस मीडियम में ये ऐसे जाएगा, 2 स्टेप में जाएगा, बट मैंने एक ही में दिखा दिया। तो ये चीज हुई कब, प्रोटिक सॉल्वेंट में, इसको बोलते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। ये शायद मैंने वर्ड मेंशन भी किया था, प्रोटिक अप्रोटिक। तो प्रोटिक सॉल्वेंट में OH जल्दी जाता है, H2O की प्रोसेस में चला गया, मतलब H2O बना लेगा, और फिर R प्लस जो है वो अब फिर बाद में मतलब SN1 की रास्ता पकड़ लिया क्या, या E1 का रास्ता पकड़ लिया। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को सपोर्ट करता है कौन, पोलर मीडियम। सेम बोलो, नॉन पोलर मीडियम होगा तो SN2 को प्रिफर करेगा, है ना। तो सेम फ्रेम में बस चिपका दो। नॉन पोलर मीडियम है ना, देखो कैसा करेगा, मेरी बात सुनो। जैसे वाटर किसको डिसॉल्व करता है, पोलर को। नॉन पोलर को डिसॉल्व करते हैं, पोलर पोलर को डिसॉल्व करते हैं। तो नॉन पोलर मीडियम नॉन पोलर को सपोर्ट करेगा, पोलर पोलर को सपोर्ट करेगा। पोलर मीडियम बोलेगे चलो जल्दी जल्दी प्लस माइनस बनाओ, तो सॉल्वेंट ऑर्डर देगा ना सॉल्यूट को, जल्दी जल्दी प्लस माइनस बनाओ। जल्दी जल्दी प्लस माइनस बनाओ, इसका क्या मतलब हो गया, SN1 रास्ता पकड़ो। इन शॉर्ट उसने क्या बोल दिया, SN1 वाला रास्ता पकड़ो, पोलर पोलर बनाने की ट्राई करता है, पता है। पोलर मीडियम सॉल्यूट को बोलेगा चल पोलर बन जा, क्या बोलेगा, सॉल्वेंट सॉल्यूट को क्या बोलेगा, भाई तेरे को पोलर बनना पड़ेगा। अब सॉल्यूट अगर पोलर बन जाए, पोलर बन जाए मतलब ब्रेक होना चालू हो जाए प्लस और माइनस में, इसका क्या मतलब हुआ, SN1 वाला रास्ता है SN2 वाला रास्ता, वह SN1 वाला रास्ता वो प्लस माइनस में टूट जाए, मतलब SN1 और E1 वाला रास्ता डन। फ्रेम समझ में आ गया। तो ये तो थोड़ा लॉजिकल भी सोच सकते थे आप, मतलब हर चीज जो है ना, ऐसा मत सोचो पढ़ के ही आती है। एक डिफरेंस समझो आप, सबसे बड़ी चीज समझो, आपको मैंने थीम दे दी ना, उस थीम मतलब बीज दे दिया मैंने आपको, अब आप उसको कितना भी खींच सकते हो। तो थोड़ा लॉजिकल सोचोगे ना, तो आपको ऐसा नहीं कि फंडामेंटल कोई वीक छोड़ेगा। आज अपन ने पहला चैप्टर थोड़ी केमिस्ट्री का ये पढ़ा है, अपन ने केमिस्ट्री न जाने कितनी पढ़ी है, 1.5 साल से केमिस्ट्री पढ़ी है। आपको ये भरोसा करना है खुद के ऊपर, क्योंकि ऐसा सेम जेई में भी होगा कि आपको कोई नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आज तक प्रिंटेड फॉर्म में शायद बुक्स में नहीं है, ठीक है। तब क्या करोगे मुझे ये बताओ, ऑन द स्पॉट कुछ सोचोगे, बस वो सोच डालो अभी का भी, ऐसा ट्राई क्या करो, कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा गलत होगा थोड़ा सही होगा, तो फिर आपको सोचने की एबिलिटी धीरे धीरे डेवलप करनी है, बट वो गुर है आपके, मतलब जो मेरे को लगता है कि आपको जितना आना चाहिए उतना आता है, ठीक है। अब जो बताया ही नहीं है सिलेबस में ही नहीं है, जैसे एक वो था E1 वाली रिएक्शन, कौन सी E1CB छूट गया था, वो आया, वो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद एक और था हॉफमैन एलिमिनेशन, अलग टाइप वाला, नाइट्रोजन प्लस 4 वैलेंसी वाला। नाइट्रोजन में 4 वैलेंसी, सल्फर की 4 वैलेंसी वाले नहीं आए थे, 2 3 क्वेश्चन में छुड़वा दिए। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन है जो वक्त के साथ ही लूंगा, फिर मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में लेता हूँ, सबका अपना चॉइस है। मैंने शायद आपको 11th में पढ़ाया भी है ये नाइट्रोजन वाला, एल्कीन की प्रिपरेशन में, याद रखना। देखा था, रिवाइज किया था, पता नहीं, वापस पढ़ा देंगे रे, एक चीज 2 बार पढ़ा देंगे।
12th नंबर पे क्लास फोकस करेगी। स्टेप 3 चलेगा। 12th नंबर पे क्लास फोकस करेगी। आरबीआर से आरएमजीबीआर बनाया और उसका ग्रिड कर दिया। मतलब आरबीआर से आरसीडब्ल्यूएच बनाने के दो रास्ते दिखाए गए मुझे, बताओ जरा। आरबीआर से आरसीडब्ल्यूएच बनाने के कितने रास्ते हैं? जितने अपन ने पढ़े आज तक दो रास्ते अपने को पास हैं। कैसे देखो, आरसीएन और आरसीएन से आरसीडब्ल्यूएच, ये आपको पढ़ाया हुआ है, हाइड्रोलिसिस कर दो इधर, है ना, ये भी पढ़ाया हुआ है। और दूसरा आर एम जी बी आर बन जाएगा इधर, और इधर से इधर CO2, ड्राई CO2, याद आया? दोनों रास्ते आपने पढ़े हुए हैं। अब कभी कभी क्या है, फर्स्ट वाला इज प्रेफरेबल, कभी कभी दूसरा वाला इज प्रेफरेबल। अब वो थोड़ा लॉजिकल सोच के देखते हैं। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, सपोज करो PHBr है, इससे कौन सा रास्ता सही पड़ेगा, CN वाला या CO2 वाला? बुल से भी CN वाला तो नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि RBr है, मैंने आपको बोला था एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अच्छे नहीं होते हैं। एराइल हैलाइड्स गिगनार्ड वाले रास्ता तो पकड़ लेंगे, लेकिन एराइल हैलाइड्स क्या नहीं पकड़ेंगे? ये रिएक्शन है ना, एराइल हैलाइड्स में होना मना है। ये रिएक्शन किस में होना मना है? एराइल हैलाइड्स में होना मना है। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि दोनों रिएक्शन का अपना अलग अलग यूज भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाने के लिए फर्स्ट रास्ता इज गुड या सेकंड रास्ता इज गुड। ठीक है, तो चलो ये मैंने फ्रेम तैयार किया। अब मेरे को जो कंपाउंड बनाना है वो कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है बताओ? ओ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में तो दोनों ही अच्छे नहीं है। एक मिनट, हाँ, क्योंकि ये जो है ना KCN लेंगे हम, KCN में न्यूक्लियोफिलिक बताओ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन प्रीफर्स या एलिमिनेशन प्रीफर्स? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कंपेयर में एलिमिनेशन इज मोर प्रीफर्ड। अभी एलिमिनेशन इज मोर प्रीफर्ड में फिर एल्कीन बन जाएगा। तो पहले स्टेप जो है ना इधर, ये एल्कीन बनने के चांस हो गए, तो लोचा हो गया। क्या हो गया? लोचा हो गया। और दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में R जो है माइनस चार्ज बनाएगा ना इन शॉर्ट, तो 3 डिग्री माइनस भी अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया? 3 डिग्री माइनस, तो वो भी लोचा हो गया। तो मेरे ख्याल से तो नीदर आना चाहिए। चेक करना एक बार। सी मतलब मेथड 1 काम चल जाएगा। मेथड 1 कौन है? ग्रिग्नार्ड है। ग्रिग्नार्ड एक बार थोड़ा काम चल जाएगा, हालांकि वो भी कम है, उसकी भी प्रोडक्टिविटी कम होगी। क्यों? एनायनिक चार्ज माइनस चार्ज 3 डिग्री पे है, लेकिन ठीक है, कम से कम मतलब थोड़ा पॉसिबल लग रहा है। माइनस चार्ज अनस्टेबल है इस पे 3 डिग्री पे। ऐसा ही कई क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 डिग्री और 2 डिग्री कंपेयर करेंगे तो अपन बोल देंगे 3 डिग्री नहीं बनेगा। इसमें एक्चुअली ये ऑप्शन नहीं होता ना नीदर, तो सी मोस्ट अप्रोप्रिएट था। एक्चुअली नाइदर दिख गया ना, नीदर जो भी, तो नीदर ही आना चाहिए था। लेकिन सुनो मेरी बात, इसमें वही बाउंड्री केसेस हो गए। 3 डिग्री एनायन इज लेस स्टेबल, गलत नहीं बोल रहा हूं मैं इसी बुक में आपको शायद आगे फर्दर एक क्वेश्चन दिखा दूंगा जिसमें ऐसा लिखा होगा कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएक्शन देने में दिक्कत करता है। इसी बुक में दिखा दूंगा आपको आगे, टेंशन ना लो, गलत नहीं बोल रहा हूं। बस अभी क्वेश्चन के हिसाब से सी भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का फ्रेम अच्छा है। समझ में आया? एल्काइल हैलाइड से एल्काइल साइनाइड बनाना है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर 3 डिग्री प्रेफरेबल, 3 डिग्री की बात करोगे तो एलिमिनेशन इज मोर प्रेफरेबल, क्योंकि साइनाइड अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो पैरेलल में वो H+ भी ले जाने की एबिलिटी रखता है, और वो वीक बेस भी है। नहीं नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस, माय मिस्टेक। HCN क्या है? वीक एसिड। ध्यान से सुनो, HCN क्या है? तो मतलब CN माइनस क्या हो गया? हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो H+ फटाक से ले जाएगा। तो उसके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी तो अच्छी है, साथ में बेसिक पावर भी अच्छी है, तो इसके लिए वो बेसिक नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम करेगा। इसका 10⁻10 आता है के ए कितना आता है? 10⁻10, मतलब एक्सट्रीमली वीक एसिड, मतलब बेस इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर। बेसिक पार्ट वो पढ़ा है ना अपन ने, कॉन्जुगेट एसिड बेस में, एक वीक तो दूसरा स्ट्रॉन्ग। तो लिख लो CN माइनस इज बेसिक नेचर, मतलब थोड़ा अच्छा। और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, हैलाइड बोलेगा मेरे को एलिमिनेशन देना है, साइनाइड बोलेगा मैं भी न्यूक्लियोफाइल के कंपेयर में बेसिक नेचर ही देना चाहता हूं, मुझे भी H+ दे देना, बात खत्म रखते हैं। इन शॉर्ट
एलिमिनेशन विल बी मोर प्रिफर्ड। रीजन लिखना हो तो लिख दो, सी ऑप्शन में रीजन लिखो। मेथड 2 काम क्यों नहीं करेगा, यहीं पे लिख दो मेथड 2 के ब्रैकेट में। हाँ मेथड 2 इधर ही लिख के खत्म करो। हाँ एलिमिनेशन बस। मेथड 2 में क्या रोचा होगा, रीजन भी लिखो ना क्या होगा। चलो ठीक है मेथड 2 काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल एलाइड है और साइनाइड है। डन ना, ये अच्छा था। और बोलो 8th नंबर क्वेश्चन पे क्लास फोकस करेगी, क्या है बोलो। इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वर्जन एंड रिटेंशन एट द सेंटर। हाँ ठीक है, आगे। वेरिएशन है, इन्वर्जन ज्यादा हुआ है रिटेंशन ना रे, दोनों इक्वल होंगे। सी मतलब ओके, बी मतलब ऐसा हुआ ना, तो कॉमन सेंस लगाया कि जैसे मान लो एक रिएक्शन है उसमें SN1 80% है तो SN2 20% है। मान लो 100 मॉलिक्यूल लेते हो, जी के लेवल की बात है, SN1 और SN2 भी साइमल्टेनियस चलते हैं ना कभी कभी, ठीक है। 100% SN1 में तो 50-50 आएगा, बट प्रैक्टिकली 100% होती नहीं है SN1, थोड़ी कैसी हो जाती है पैरेलल में। ठीक है चलो 80%, मान लो 100 मॉलिक्यूल है, 100 में से 80 मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, SN1 दे रहे हैं, और 20 मॉलिक्यूल क्या दे रहे हैं। अब बोलो 20 क्या देंगे, इन्वर्जन, और 80 में से 40 देंगे क्या, रिटेंशन, और 40 क्या देंगे, इन्वर्जन। तो टोटल इन्वर्जन प्रोडक्ट कितने मिले। लॉजिकल है, क्योंकि SN1 साइमल्टेनियस विथ SN2। रीजन क्या हो, अगर 100% SN1 कंपेयर करोगे तो ये आंसर आएगा, है ना, 50-50 वाला। गलत नहीं है, चिंता मत करो, आपने गलत नहीं पढ़ा है। प्रॉब्लम क्या, एट ए टाइम एक ही नहीं होता ना, दोनों होते हैं, ठीक है। बस रीजन क्या है, 100% SN1 नहीं होता, पैरेलल SN2 चलता है थोड़ा थोड़ा। एक बार रीजन का सॉल्यूशन दिया है क्या इसमें SN, हाँ कोई बात नहीं है। रीजन मतलब वैसे यही बोला जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि इन्होंने मेंशन क्या किया है, SN1, लेकिन फिर वो साथ में वर्ड किया है क्या, आइडियल केस के लिए। सही है ए। यूजुअली पूछा, यूजुअली मतलब रियलिस्टिक लेवल, यूजुअली वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अरे यूजुअल मतलब रियलिस्टिक लेवल ना। अब जैसे आइडियल गैस ही पढ़ते हैं ना अपन, PVNRT लगाते हैं, हर बार ही गलत लगाते हैं, क्योंकि रियल गैस का काउंट किया मैंने आइडियल, जनरल में सही है। जब वो मेंशन कर दे कि रियल बिहेवियर लो तो मैटर करता है, जब तक मेंशन ना करे तब तक सही है स्टेटमेंट। ये PVNRT क्या है, स्टेटमेंट गलत है पता है अपने को अच्छे से, लेकिन जनरल में सही है, लगाते हैं। अगर वो मेंशन कर दे कि रियलिस्टिक लेवल पे बात करो तो रियलिस्टिक करो। सेम थिंग यहां पर इन्होंने वर्ड क्या मेंशन किया है, यूजुअली मतलब रियलिस्टिक लेवल, ठीक। वर्ड समझ में आया, अंडरलाइन कर लो यूजुअल वर्ड को, गलत कुछ भी नहीं है। बस क्या है, थोड़ा सा आपको चीजें देखनी है। SN1 SN2 E1 E2 सब चलता होता है पैरेलल में, 5% 2% प्रोडक्ट को हम इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए हम बार बार देखना, तुम हर रिएक्शन में ऐसा लिखते हैं मेजर मेजर मेजर। क्यों भाई मेजर बार बार क्यों लिख रहे हो, एक ही बनता होता है क्या, नहीं, 10-5 फालतू के प्रोडक्ट और बन रहे होते हैं, हम उन्हें इग्नोर रखते हैं। लेकिन जब बोल दिया कि इग्नोर नहीं रखना है तो फिर नहीं रखना है, क्या करें बोल दिया नहीं रखना है तो नहीं रखना है। आगे बोलो, एक एक करके। 10th पे क्लास फोकस करेगी, बोलो। सॉल्युबिलिटी पूछी है, क्या पूछी है, सॉल्युबिलिटी बताओ किसकी ज्यादा आएगी। मेरे ख्याल से तो फिर मिथाइल आयोडाइड ही बचा, ऑप्शन बचा ही नहीं। क्या दिया एक बार, C3 आयोडो, एक सेकंड, मैंने कुछ सोचा तो नहीं मारा। Which of the following compound below undergoes solubilisis in aqueous ethanolic medium? एक्वस इथेनॉलिक मतलब H, इसका मेरे को एक बार वर्ड समझ, एक्वस इथेनॉल हो गया, एक्वस सॉल्यूशन तो ठीक है टाइम पास के लिए, इथेनॉल है मेन, इथेनॉल देगा एलिमिनेशन, है ना, बड़ा एल्कोहल एलिमिनेशन ज्यादा प्रेफर करता है।
शायद तो वही फ्रेम आ जाएगा। एक सेकंड और कंफर्म कर लेता हूँ, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अच्छा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ना, क्या है ये? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और उसमें भी आयोडीन है, तो ये बॉन्ड जल्दी टूटता है। तो इन शॉर्ट ये क्या हो गया, इधर देखो, ये पोलर मीडियम हो गया। क्या हो गया ये? एक्वस इथेनॉल पोलर मीडियम। तो पोलर मीडियम में ये जैसे ये टाइप कंपाउंड हो गया, तो ये टाइप कंपाउंड ऐसे टूट जाता है, प्लस माइनस बन जाता है। तो पोलर मीडियम पोलराइज करके आयनाइज कर देगा, नॉट पोलराइज, आयनाइज प्रेफरेबल, अच्छा वर्ड क्या? आयनाइज। तो कौन हो सकता है किसमें कैटायन अच्छा स्टेबल है? बराबर बात है, 3 डिग्री में जल्दी से टूट जाएगा ना, तो सॉल्वोलिसिस अच्छा आएगा, और कोई रीजन नहीं है। नहीं 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 नहीं, हाइड्रोलिसिस में क्या रिएक्शन हो गई होती है, इसमें रिएक्शन हुई नहीं होती है, सिर्फ सॉल्वेंट बनाना है। हाँ, फर्स्ट स्टेप तक ही दिखाना है, बाद में आपने पूरी रिएक्शन कंप्लीट करा दी, उसके लिए रिएजेंट का काम बाकी है। तो सॉल्वोलिसिस का सिर्फ फर्स्ट स्टेप जो था ना, वो स्टेप काउंट होगा बस, स्टेप 1। स्टेप 2 मत चालू कर देना। अरे SN1 है, वैसे भी देखो SN2 तो सिंगल स्टेप ही होती है, तो SN1 का फर्स्ट स्टेप इज इक्विवेलेंट टू सॉल्वोलिसिस। सही है। आप अपनी तरफ से करेक्शन, मतलब करेक्शन क्या बोलूं, जैसे नोट्स बनेंगे ना, ठीक है, बन रहे होंगे, उसमें एक एक लाइन डालते जाओ। SN1 का फर्स्ट स्टेप इज, देखो वो न्यूक्लियोफाइल से इंडिपेंडेंट है, मेरी मेरी बात सुनो। SN1 का फर्स्ट स्टेप किससे इंडिपेंडेंट है? सामने कौन आ रहा है, सिर्फ हम तो मीडियम में गए, हम तो किधर गए? मीडियम में जाके टूट गए। तो मीडियम में जाके टूटने को सपोर्ट तो सॉल्वेंट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, सॉल्वेंट का सपोर्ट तो मिलेगा ना। सॉल्वेंट मना कर दे, टूटना अलाउड नहीं है, तो क्या कर लोगे आप? मेरे को आयन पसंद नहीं है, सॉल्वेंट बोल दे इधर रहना है ना, तो आयन बना, मैं रहने नहीं दूंगा, तो बेचारा वो सॉल्यूट क्या करेगा? नहीं बनाएगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट दूसरी बात बोले, इधर रहना है, तो वो आयन बना के रहना पड़ेगा, तो फटक से आयन बनाएगा। तो इन शॉर्ट ये मीडियम कौन सा हो गया? वाटर, मतलब वही प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब कहीं ना कहीं वो कैसा हो गया? हाईली पोलर मीडियम। हाईली पोलर मीडियम प्रिफर्स SN1 का फर्स्ट स्टेप। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता ही मत करो, चीज आपको पता है, बस वर्डिंग में क्या है थोड़ा, मतलब मैंने बोला ना, वर्डिंग के लिए या तो आपको कोई बुक पढ़नी पड़ेगी, या इसके क्वेश्चन सॉल्व करते करते देखते जाओ। आपको नहीं आता ऐसा तो भूल जाओ, नहीं आता ऐसा नहीं है, आपको आता है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। कंटिन्यू करते जाओ। तो फिर वो तो सेकंड स्टेप इंक्लूड कर दिया ना आपने, आपने सेकंड स्टेप पे आ गए ना आप। अभी तो सिर्फ मैंने तोड़ा है, बाद में प्लस पे माइनस आया नहीं है। देखो ओ के लोन पर काम आएंगे, ओ के लोन पर है ना, काम आएंगे कहां पर? प्लस चार्ज को सेटिस्फाई करवाने के लिए, बस बस इतना ही काम है इसका। एक्वस इथेनॉल इज द हाईली पोलर मीडियम, जिसको अपन बोल सकते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। इससे ज्यादा इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, आप टेंशन ना लें। स्टेप 1 इज इक्विवेलेंट टू सॉल्वोलिसिस। बाद में क्या धीरे धीरे डाइजेस्ट होगी ना स्टेटमेंट, अपने आप ही 2 दिन बाद ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगने लगेगा आपको। और बोलो 11th क्या है, बोलो। SN1, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लो, तो कार्बोकेटाइन बना लो। तो आई जल्दी टूटेगा। हाँ, ये ऐसे गलत है इनका, चलो ठीक है, लॉजिकल सोचते हैं, 2 इज हाईएस्ट, ठीक है, फिर 2 डिग्री में, अच्छा ये तुम सही बोल रहे हो, वो तो फंसा ही दिया, नहीं फिर भी 2 डिग्री मोर प्रेफरेबल रख लेते हैं। क्या बोलूं मैं अभी, ये तो ऐसे क्वेश्चन गलत है, ऐसे पूछने नहीं चाहिए, और पूछते भी नहीं है एग्जाम वाले। ये तो ये वाले को अभी यहाँ पर वो रटा हुआ जिसको होता है वही कर सकता है। तो चेक करना एक बार आंसर क्या दिया है। हाँ, उल्टा दे दिया, बराबर। अब क्या कर सकते हैं इसमें भाई, इसमें कोई इलाज नहीं है, और ऐसे पूछते भी नहीं है जेई, मैं जानता हूँ जेई को, जेई क्या पूछती है,
ये नहीं पूछती है, चाहे वो मीन हो चाहे वो एडवांस हो। एडवांस ऐसे स्टेप ही नहीं पूछती, वो तो चल रास्ते में लगवाई लेगी, 5-5 6-6 स्टेप से नीचे तो बात ही ना करे। ऑर्गेनिक में सारी रिएक्शन डाल देगी वो, कुछ ना छोड़े। और 19 है ना। अच्छा कंपाउंड देख के डर तो नहीं गए ना, पक्का? बराबर है। इधर CH2 I है, ठीक है, और CH2I गया, AgI बन गया, ठीक है, AgI बन के खत्म हो गया। अब कहीं ना कहीं वो कौन सा टाइप का हो गया, SN1 प्रोडक्ट हो गया, क्या हो गया? बस, तो अभी चला दो। कंपाउंड देख के डरना मत, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। नहीं ना, आप तो SN2 ले रहे हो। कंपाउंड थोड़े से अजीब लग रहा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है और तो कुछ नहीं, वहां पर है कहाँ पे ये कार्बन, मतलब एक दो मिनट रुको ना, देता हूँ। थोड़ा प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम लग रही है। सी है क्या, चेक करना। डी, कुछ तो भी लोचा है, 3 डिग्री जाना चाहिए, मतलब कंपाउंड की प्रिंटिंग ही थोड़ी दोनों आइडेंटिकल जैसे दिख रहे हैं, थोड़ा अलग होना चाहिए। बस वही बोला ना, SN1 उतना तो अपन प्रेडिक्ट कर पाए कि नहीं कर पाए? पीछे सॉल्यूशन चेक करो, Ag+I के साथ चला गया और SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, बराबर। अब SN1 मैकेनिज्म फॉलो तो करेगा, लेकिन इसमें कार्बन रीअरेंज जो नहीं पढ़े थे अपन ने, कार्बोकेटाइन। हाँ हाँ, वह नहीं जाता, वहां नहीं जाता, क्यों? 3 डिग्री होने के बावजूद भी नहीं जाता, क्यों? बाईसाइक्लो के कार्बन का जो टर्मिनल होता है ना, उधर नहीं जाता। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये कौन, देखो बाईसाइक्लो सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कंपाउंड देखिए रिएक्शन दे दी ना, सिलेबस में है। ये ऐसा कंपाउंड है, ठीक, इधर है CH2I, ये जाके OH आएगा, ये 2 डिग्री कार्बन, ये यहां पर कितना बनेगा? 1 डिग्री, ठीक है। इधर से इधर तक तो जा सकता है, इधर नहीं जाएगा। दोनों तो सेम है ना। हम्म, देख रहा हूँ क्या लोचा है, प्रिंटिंग का ही लोचा लग रहा है। लाइनिंग जरा बराबर नहीं है बॉन्डिंग की, तो कहाँ कौन सा कार्बन क्या है, किसको दिख रहा है? मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ लाइनिंग का इश्यू है। अब कहाँ है वो ढूंढने की ट्राई तो कर रहा हूँ मैं। कार्बन ऐसे कैसे आ सकता है, प्रैक्टिकल बात है, एक कार्बन तो ऐसे कैसे ही आ सकता है। हाँ बस इतना जरूर बता देता हूं मैं, ये मेरे को अभी भी डाउट लग रहा है कि किधर से है ये CH2OH, ये टर्मिनल से है या साइड वाले से। प्रिंटिंग थोड़ी सही क्लियर नहीं है, मतलब मैं भी थोड़ा सा माइनर कंफ्यूज हूँ प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। रुको ना, रुको रुको रुको, बता रहा हूँ।
ये एक्चुअली इधर है CH2H, मान लो इधर होता तो क्या दिक्कत थी, क्वेश्चन था ही। एक्चुअली इस पे मतलब डायग्राम ही थोड़ा अजीब है, इसके डायग्राम के हिसाब से ही बना था। ऐसा है मान लो, ठीक है, अपने को लग रहा है इधर से, इधर से सॉरी, इससे ऐसा लग रहा है ना, नहीं इधर से ऐसा रख लेते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आई हटा दिया, कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है, 1 डिग्री जाएगा 3 डिग्री पे, लेकिन प्रॉब्लम है बाईसाइक्लो के टर्मिनल्स पे 3 डिग्री इज अनस्टेबल। रीजन बताने की जरूरत है मुझे, बताया हुआ है 11th में, याद आया कुछ, क्या होता है, प्लेनर की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो ये बस इधर ही रह जाएगा, वो OH खत्म। न्यूक्लियोफाइल वाटर है ही, वाटर का मतलब OH आ ही जाएगा, हाँ ये आ जाएगा। 4 डिग्री नहीं है, 4 डिग्री नहीं, आप समझे नहीं, अंदर से ये टूट सकती है रिंग, ठीक है, रिंग टूटना वगैरह वो सब अलाउड है। अभी इसके अंदर जो उसके हिसाब से प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, मतलब कुछ तो भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मीनिंग पता चला SN1 ना, इनफ, सिर्फ इतना ही जानना है अपने को। अब SN1 में फ्री कार्बोकेटाइन कैन रीअरेंज, अब किस तरह से रीअरेंज हो सकता है अपने को पता है, रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग भी हो सकता है, एल्काइल शिफ्टिंग भी हो सकता है। इसमें जरूरत पड़ी रिंग एक्सपेंशन की, तो रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है रिंग एक्सपेंशन का। बाईसाइक्लो में प्रॉब्लम है, सिंगल साइक्लो होता तो रिंग एक्सपेंशन आराम से होता है। सॉल्यूशन में एक बार और चेक कर लो क्या लिखा है। एक सेकंड, हाँ बोलो। नोटबुक चेक करनी है, तो ये सब पढ़ लिया। हाँ लेकिन क्या करना है हमको बताना पड़ेगा ना, बैठो ना 2 मिनट। प्रेजेंस ऑफ एरिप्लस एंड मोर एटम्स इन बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर SN1 रिएक्शन, बराबर, खत्म। इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बोलूं, इसमें भी वही है, SN1 को पकड़ लो और तो क्या ही बोलना। SN1 AgNO3 पोलर मीडियम हो गया, मतलब आयनिक कंपाउंड हो गया, तो पोलर प्रिफरेबल हो गया, पोलर प्रिफरेबल हो गया, ठीक है। SN1 लिख दो, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट जब होगा तब देख लेंगे। इसमें बाईसाइक्लो है, बाईसाइक्लो में रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, डबल बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे एक साइड से। कोई भी कार्बन को तोड़ना मतलब जैसे कैसे, बाइडेंटेड लिगेंड नहीं सुना है, सेम फ्रेम ऑफ वर्क हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं, वो जल्दी नहीं टूटते हैं, बराबर। और बोलो क्या है 21, SN2 में रिएक्ट, तो ये तो आप संभालो, डिग्री संभालो, डिग्री साइक्लो इंसर्ट क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो गया ना। एक सेकेंड, SN2 पूछा है ना, एक मिनट मैं देख के बोलता हूँ। न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछी है, मार्क आउट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स की रिएक्टिविटी पूछी है SN2 के लिए, रिएक्टेंट की नहीं पूछी है, किसकी पूछी है, न्यूक्लियोफाइल्स की पूछी है। आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ले रहे हो क्या, इसमें किसकी चेक करनी है, न्यूक्लियोफाइल। अभी न्यूक्लियोफाइल SN2 ज्यादा देगा या कम देगा, तो छोटे न्यूक्लियोफाइल, हाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रीफर्स SN2, न्यूक्लियोफाइल कौन से वाले, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रीफर्स SN2, वो वेट नहीं करेंगे रिएक्टिविटी के लिए। देखो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो फटाक से कार्बन के पास जाएगा, उसका बोलेगा देख मेरे को रिएक्ट करना है, जल्दी है, तू अपना बॉन्ड बाद में तोड़ना, पहले मेरे साथ बॉन्ड बनाना चालू कर, समझ रहे हो। नहीं तो क्या होता, कार्बन हेलोजन से अपना बॉन्ड तोड़ता, फिर न्यूक्लियोफाइल को इनवाइट करता,
अभी न्यूक्लियोफाइल सामने से आके बोलता है इनवाइटेड है, न्यूक्लियोफाइल आ गया, बोलता है चल जल्दी रिएक्ट कर, तो ऐसे में SN2 होना कंपलसरी हो गया। बात समझो, ठीक है। तो SN2 इज प्रिफरेबल फॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बोलो किसका ज्यादा आएगा, जैसे 3 डिग्री का ज्यादा आएगा, फिर 2 डिग्री का ज्यादा आएगा, फिर 1 डिग्री का ज्यादा आएगा, और फिर मिथॉक्साइड वाला। तो यहां पर थोड़ा सा माइनर कंफ्यूजन शायद आपको बी और सी में रहा होगा। बी और सी तो सेम ही फ्रेम हो गए ना, नहीं नहीं बी और सी नहीं, बस तो बी बचा ना, ऑप्शन एक ही बचा आपके काम का भाई, एक ही काम का बचा, कोई खास डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब इसमें अब वही कंफ्यूजन एक लास्ट में आ जाता है क्या, कि साइक्लो और 2 डिग्री दोनों 2 डिग्री हैं, इन शॉर्ट दोनों 2 डिग्री हैं, बस इस ना अल्फा हाइड्रोजन से कैटायन की स्टेबिलिटी देखी जाती है, एनायन की नहीं। नहीं, ऑर्गेनिक है, कुछ भी नहीं चल, जो जिधर लगता है वो उधर ही लगता है। लीजिए अब भाई कौन से पेपर्स है तुम्हारे, ये नोटबुक है इनकी टेस्ट करेक्शन की, नहीं तो मतलब चेक कैसे करना? मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा, चेक ऐसा है कि इनके पेपर्स हैं, ठीक है, मैम को बोल दो आपके मोबाइल पे पेपर सेंड कर देंगी मैम, ठीक है। फिर सारे पेपर में बच्चे ने करेक्शन लिखे होंगे, ठीक है। करेक्शन क्या मतलब, पूरा पेपर लिखा होगा, रफ पेपर मैच करा लो। फिर जिसका पेपर नहीं आता है तब आप मेरे को बोलना, जैसे इन्होंने देखो 8 9 10 11 12, ठीक है, थोड़ा रफ मैच करा लो, और लगे कि जैसे ये क्या है, जस्ट डायरेक्ट आंसर लिख दिया, मतलब एक्सप्लेनेशन एकदम ही गायब है, पेपर भी मंगा लो, सॉल्यूशन भी मंगा लो, मैम को बस मैसेज कर दो कौन से कोड है 12th वाले, वो 2 ही मिनट में सेंड कर देगी घर से, ठीक है। बस ये आपको चेक करना है। क्या है रेड इसका पेन, कोड? नहीं दुनिया भर के पेपर है, मेरे को भी नहीं पता कौन से हैं, मैम को पता है ना? मैम को सारा डिपार्टमेंट पता है। रेड पेन चाहिए, रेड पेन ले लेना, ठीक है। ना ना कुछ नहीं, अगर आपको लगे कि पेपर ज्यादा खराब काम किया है तो काट देना, बैठ जाओ आराम से। हाँ ठीक है, वापस से बोल देता हूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मतलब प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी, मतलब ऑक्सीजन माइनस संभाल नहीं पाएगा, ऑक्सीजन माइनस को पढ़िए, मेरे को रिएक्ट करना है, फटाक से कुछ ना कुछ चाहिए मेरे को रिएक्ट करने को, ठीक है। क्या दिया है, ए बोले तो अब ये क्या है, स्टेरिक फैक्टर, एक सेकंड, वापस से बोलो कौन सा बोला आपने, 20, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी, अच्छा ओके, ये SN2 वर्सेज E2 कर रहे हैं, बिगर न्यूक्लियोफाइल प्रिफर्स एलिमिनेशन और स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल्स प्रिफर सब्स्टिट्यूशन। ये SN2 वर्सेज SN1 करो तो बी, और SN2 वर्सेज E2 करो तो ए, SN2 वर्सेज E2 चल रहा है, मेंशन कर दो इधर ब्रैकेट में। हाँ वर्सेज मतलब देखो पैरेलल में सब चल रही है, SN1 होने का चांस है, SN2 होने का चांस है, E2 होने का भी चांस ही है, ऐसा रख लेते हैं। तो अभी SN2 में E2 होने के चांसेस कंपेरेबल ज्यादा कंटेंट हो गया। अब बताओ बड़ा न्यूक्लियोफाइल क्या प्रेफर करेगा, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? हाँ, बड़ा न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेशन प्रेफर करेगा, बड़े न्यूक्लियोफाइल के पास ऑप्शन ही नहीं है सब्स्टिट्यूशन का, वो किधर आए, रास्ता ही नहीं है उसके पास आने का, तो वो क्या प्रेफर करेगा, सब्स्टिट्यूशन। चलो ठीक है, और बोलता हूँ, एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH में क्या क्या होता था बताओ, एक्वस KOH प्रीफर्स सब्स्टिट्यूशन, एल्कोहलिक KOH प्रीफर्स, क्या था मेन रीजन, न्यूक्लियोफाइल बड़ा हो गया, न्यूक्लियोफाइल बड़ा हो गया तो एलिमिनेशन मोर प्रेफरेबल, सही है। तो SN2 वर्सेज E2 कर लो इसके ब्रैकेट में,
SN2 को E2 से कंपेयर कर रहे हैं, SN2 को SN1 से कंपेयर नहीं कर रहे हैं अपन फिलहाल, ठीक है। SN2 तो हो ही रहा है, ऐसा है कि SN2 तो हो ही रहा है, SN2 का E2 के साथ कंपैरिजन चल रहा है। SN2 का SN1 से कंपैरिजन चलता तो आंसर बी सही था, क्योंकि वहां पर ए होने का चांस ही नहीं बनता, मतलब SN1 होने के लिए चांस ही नहीं है। SN1 और SN2 का कंपैरिजन होगा तो बी, और SN2 का E2 से कंपैरिजन होगा तो ए, बराबर दिया है। लेकिन पहले किसके साथ कंपेयर कर रहे हो आप, वो तो बताओ, ठीक है। तब यहाँ बताना पड़ता है, ऐसे बिना बताए हम कैसे मान लें। ये क्वेश्चन जहां से लिया होगा वहां पर पूरा मेंशन होगा SN2 वर्सेस E2, वो काट दिया है E2, बस सीधा चिपका दिया क्वेश्चन। ऐसा बहुत होता है इन सब बुक्स में, लोचा है, मेंशन होता है तब कंपैरिजन होता है। हाँ, ऐसे कैसे चलेगा। चलो आगे। तो हाँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई मतलब SN2 फास्ट, न्यूक्लियोफिलिसिटी लो मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा ही नहीं, आलसी है। तो एल्काइल हैलाइड बोलेगा चल भाई मैं ही चालू करता हूँ गाड़ी, मैं अकेला चालू करता हूँ गाड़ी, तू तो आने वाली नहीं है, मेरे को मतलब एल्काइल हैलाइड अकेला गाड़ी चालू कर ले तो SN1, और न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई है किसकी, न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल बोलेगा रुको, तुम कब फटाफट रिएक्ट कर रहे हो अकेले अकेले, मैं आ रहा हूँ ना रिएक्ट करने साथ में, तो SN2 हो गया ना ऑटोमेटिकली। लॉजिकल है, ऐसा कुछ नहीं है जो अपने को दिक्कत है। प्रॉब्लम कितनी सी है, प्रॉब्लम ये है कि SN2 को E2 से कंपेयर करना है या SN1 से कंपेयर करना है, और वो देना पड़ेगा उनको, ऐसे ऐसे नहीं बोल सकते हम। कंटिन्यू करो। 22 में क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ठीक है। ये R हुआ, ये S हुआ, ठीक है। अब क्या क्या है बोलो आगे। रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, हाँ, हाई का डी, उन्होंने थोड़ा वैसा ही किया हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम ना ना, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम तो एज इट इज पड़े, आयोडीन रेडियो एक्टिव है। पोलराइजेबिलिटी of both kind of T is almost same in the reaction, ठीक है। तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलो। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड प्रीफर्स एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, नहीं सॉरी सब्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं। SN1 और SN1 सॉरी हाँ SN2, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड प्रीफर SN2, तो SN2 के अंदर इन्वर्जन टेक्स प्लेस, तो इन्वर्जन हो जाएगा शायद, चेक करना ये इज ट्वाइस दैट ऑफ इन्वर्जन। एक सेकेंड, इन्वर्जन तो होगा ही होगा, इसमें डाउट है नहीं। ट्वाइस कैसे हो सकता है, फिर वापस ऑब्जर्वेशन ना चिपकाई हो। One radioactive I does backside attack to the molecule having R configuration, producing one radioactive I attacks with the one molecule having R configuration, producing the same molecule having S configuration. This result has molecule.
वही है, इन्वर्जन ही है, सी उसका करेक्टेड नेम है। चलो मैं सिंपल स्टेटमेंट बोलता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 100 मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है? ठीक है, 100 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, पोलराइजेबिलिटी सेम है, पोलराइजेबिलिटी ये वाली नहीं, प्लस माइनस चार्ज वाली, ऑप्टिकल रोटेशन वाली पोलराइजेबिलिटी, वो भी पोलराइजेशन होता है बट वो लाइट का है। ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल रेसमाइज होंगे? एक मॉलिक्यूल मतलब 99 नहीं 100 थे किसमें? आर। अभी समझो एक मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो गया, वन मॉलिक्यूल क्या हो गया? इन्वर्जन। पता है ना अपने को SN1 क्या SN2 क्या होता है? चलो इन्वर्जन करा देते हैं। तो कितने बचे अब? 100 जो है ना आर के, नहीं 100 नहीं, 99 किसके बचे और एक किसका बचा? कोई दिक्कत? तो इन्वर्जन हुआ। अब इस इन्वर्जन में एक और इधर के अंदर मैं ऐसा बोल देता हूँ 98 + 1 और ये एक मिलके क्या हो गए? रेसमाइज। तो कितने बचे रिजल्टेंट? 98 बचे और रेसमाइजेशन की स्पीड जो है वो डबल है इन्वर्जन से। 100 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल रेसमाइज हो गए, क्योंकि 50-50% होता है ना रेसमाइजेशन का फंडामेंटल। एक ही बात है, इन्वर्जन रिएक्शन का जो प्रोसेस है वो इन्वर्जन है, बट इन शॉर्ट ये क्या पूछना चाह रहे हैं? रेसमाइजेशन भी हो ही रहा है ना, रास्ता तो है ही क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन ना लो। आप इन्वर्जन ही बोलो ना आपके लैंग्वेज में, बस इन्वर्जन का जो स्टेप हो रहा है उससे मतलब नॉर्मली कंपाउंड में क्या होता था कि जो कंपाउंड इन्वर्ट करता था वो अलग होता था और ये अलग होता था। एक रूल है, रूल तो क्या है, मतलब 2 मॉलिक्यूल एक जैसी पोलराइजेबिलिटी नहीं रखते। इस केस में उन्होंने बोला है कि पोलराइजेबिलिटी सेम है, इसलिए रेसमाइजेशन हो जाएगा। स्पेशल केस, अगर आई की जगह पे OH होता तो ए सही होता, आई की जगह OH होता तो क्यों? क्योंकि तब OH अलग ग्रुप हो गया, आई अलग हो गया। मान लो कि R की पोलराइजेबिलिटी होती +10 डिग्री और S की पोलराइजेबिलिटी होती -8 डिग्री, तो ये दो मॉलिक्यूल क्या नहीं हो सकते? रेसमाइज नहीं हो सकते। रेसमाइजेशन इसको नहीं बोलते। लेकिन सपोज करो R का भी +10 है और S का भी -10 है और S का भी, तो क्या हो गया? रेसमाइजेशन हो गया ना, तो इन्वर्जन तो हो ही रहा है। इस पर्टिकुलर इन्वर्जन में रेसमाइजेशन भी होगा, नॉर्मल में नहीं होता, इसमें होगा। क्यों होगा बताने की जरूरत है नहीं, लिखा है उन्होंने कि पोलराइजेबिलिटी सेम है इसलिए होगा। तो रेसमाइजेशन के अंदर स्पीड डबल आ गई, 2 मॉलिक्यूल रेसमाइज हो गए, एक इन्वर्ट हुआ 2 रेसमाइज हुए, फिर एक और इन्वर्ट होगा तो 2 रेसमाइज होंगे। डन? पल्ले भी पड़ा कि नहीं पड़ा? देखिए वो एक S का और एक R का 2 मिलकर रेसमाइज हो गए ना, S भी R से ही बना और एक R तो S बनाने में काम आया और दूसरा फिर उसको बैलेंस करने में काम आया, तो बेसिकली 2 R का लॉस हो गया। एक इन्वर्ट हुआ तो 2 रेसमाइज हो गए, 4 इन्वर्ट होंगे तो 8 रेसमाइज हो गए। ठीक है, बस तो डबल हो गया। क्वेश्चन का फ्रेम ठीक है, ये पर्टिकुलर जगह पे ही वैलिड है, लेकिन ऐसे धीरे धीरे देखना पड़ेगा आपको। इसीलिए तो ज्यादा क्वेश्चन एक साथ होमवर्क पे नहीं दे रहा हूँ, थोड़े थोड़े दे रहा हूँ ताकि देखो नए तरीके से देख। चीज पुरानी है, आपको नया पढ़ाया मैंने नहीं, बस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नया आप सोचो ऑन द स्पॉट, थोड़ा पेशेंस रख के सोचो। जल्दी करोगे तो फिर क्या होगा, वही जल्दी जल्दी में ऐसा लगेगा नहीं आता है, थोड़ा धीरे धीरे रुक के देखोगे तो लगेगा हाँ नहीं आता ही है, अपने को पता ही है इन्वर्जन नहीं हो रहा है, बस 2 मॉलिक्यूल सेम ऑप्टिकल एक्टिविटी लेके घूमते हैं, उनका मिक्सचर रेसमाइजेशन बनाता है। पता है ना अपने को रेसमाइजेशन की डेफिनेशन, बस तो अलग कुछ भी नहीं है। एक मैसेज है 21 वापस से 21 में क्या था? हाँ SN2 वर्सेस E2 चेक कर लो बस। तो बड़े न्यूक्लियोफाइल प्रिफर्स E2, छोटे न्यूक्लियोफाइल प्रिफर्स SN2, इतना सा स्टेटमेंट लिख दो और पता ही है ऑलरेडी अपने को, और हिंड्रेंस ही बड़ा रीजन है उसका, क्योंकि वो रास्ता आप एक काम करना SN2 वर्सेस E2
मतलब जब मैकेनिज्म पढ़ाई होगी तब एक बार रिकॉल कर लेना। और बोलो। 23 में कैलकुलेशन आ गई, कैंसर, सिलेबस में नहीं है कैलकुलेशन, थियोरेटिकल लेवल ही सिलेबस में। मैं गारंटी लेता हूँ, टेंशन ना लो, काट दो। इन्होंने डाल दिया बिकॉज इनको बुक पढ़ी करनी है, ठीक है। और 29 पे क्लास फोकस करें। ओटीएस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ओटीएस क्या है? अच्छा लिविंग ग्रुप है। टोसाइल, टीओ मतलब, टीएस मतलब टोसाइल ग्रुप, ओटीएस मतलब कहीं ना कहीं क्या हो गया? अच्छा लिविंग ग्रुप। अभी इसकी बेंजीन से रिलेटेड कोई कोई स्ट्रक्चर होती है, चाहिए तो बता दूंगा देख के नेट से चाहे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको टोसाइल ग्रुप नहीं पूछेंगे क्या होता है, बस उसका एप्लीकेशन क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप, बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी, ठीक है। ओएच क्या है? अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। ओएच क्या नहीं होता? अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। टोसाइल ग्रुप क्या होता है? ओटीएस अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। लिविंग ग्रुप मतलब छोड़ के नहीं जाने को तैयार, क्योंकि मैंने बताया सिग्मा बॉन्ड है ना इधर, COH, इसमें मैं ऑक्सीजन को बोलता हूं भाई ले तो इलेक्ट्रॉन ले और निकल, नहीं मेरे को ये बॉन्ड नहीं तोड़ना, ठीक है, मना कर देगा। क्यों? माइनस पे स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया ना, और अब इसको तोड़ा ना मैंने कि अब तू निकल, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं चला जाता हूँ, मेरे को टोसाइल का सपोर्ट मिलेगा। और टीएस ने ये काम इजी कर दिया, टीएस ने ये काम, हाँ ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ा दी। टोसाइल करीब करीब कैसा होता है मैं बोलता हूँ, पीएच इधर होता है और SO2 होता है, और फिर O हो गया और इधर आपका जो भी R हो गया, तो इधर क्या हो गया? PHSO2 जो ग्रुप है ना, PHSO3 माइनस, ये स्टेबल हो गया। इसके आसपास कुछ होता है, वो नेट पे से एग्जैक्ट चाहिए तो मैं बोलता हूँ देख के, शायद तो ये होता है, एक सेकेंड रट्टा मारना है, तो साइल क्लोराइड ले लेता हूँ। अरे हाँ तुक्का तो सही लग गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई बस। टोसाइल मतलब इतना, ओ मिला के इतना, इसमें पीएच नहीं होता, पीएच के अंदर पैरा पे CH3 और होता है बस, बट उससे क्या ही फर्क पड़ेगा? अब मेजर फर्क तो पड़ना नहीं है, माइनर फर्क पड़ेगा। कुल मिला के ये पूरा अगर टोसाइल ग्रुप की मैं बात करूं तो ये ऐसा होता है। इसको इधर अगर ओटीएस की बात करो तो इधर वो लगाओ, वरना ये इसको इतने को बोलते हैं टोसाइल ग्रुप, ठीक है। अरे बोला ना फिनाइल ग्रुप SO2, इतना मेरे को याद था, बाद में CH3 होता है वो मैं भूल गया था, और मेरे को करना भी नहीं है जान के कुछ, भूल गया तो कोई नुकसान नहीं हो गया, मेरा काम तो हो गया। चलो तो प्रोडक्ट क्या आएगा वो पूछा है। ओहो, इसका क्या करना पड़ेगा? फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? हाँ, अब आप फिशर प्रोजेक्शन इसका ड्रॉ करो, इसका पहले ड्रॉ करो, फिर पीएच ओटीएस जहां से जा रहा है ना, ओटीएस हटा के बीआर जहां से डालोगे वो इन्वर्ट कर देना। पहले इसका फिशर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, प्रेजेंट रिएक्टेंट का, जो रिएक्टेंट का पहले फिशर ड्रॉ करो। चलो अब ये मत बोलना सर वो नहीं आता है, करना आता है। चलो ठीक है, पहले एक काम करो, पहले मेरे को रिएक्टेंट का फिशर ड्रॉ करके दो, वो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि नहीं। हाँ, उसके बाद में SN2 की बात करता हूँ। अभी तबीयत गड़बड़ हो गई क्या? इसमें जो 10th का आंसर है ना, वो सॉल्यूशन में P दिया है। 10th में क्या दिया है? P, और P, का आंसर। ओके फाइन, प्रिंटिंग एरर हुई है, तो क्या है आंसर इसका? देखता हूँ मैं, ठीक है, तो मैं अभी उसको होल्ड पे रख एक सेकेंड। 120 और 100 का 10 डिवाइड बाय रूट 2 7.07 ए। एक बार चेक और कर लो, एक दो बच्चों ने यही किया है ना। कौन सा नंबर पेपर है? 21 है ना? सही है, फिर तो इतने सारे एक करने तो ठीक ही होगा। डन। ये अच्छा लिविंग क्यों? क्योंकि इस पे अब सुनो मेरी बात, अगर मैं ओटीएस की बात करूँ तो सिर्फ टीएस है, ओटीएस ये लिविंग ग्रुप बन गया कि नहीं बन गया?
अब बोलो ये OTS इज अ गुड लिविंग ग्रुप काउंट करूंगा ना इसको मैं, क्यों? क्योंकि इसके माइनस को संभालने वाले हैं, SO के डबल बॉन्ड्स हैं बहुत सारे इधर, है ना, डबल डबल SO हो गए तो बहुत है, इतने तो संभल जाएगा। डन। चलो इसका फीचर ड्रॉ किया आपने? हेलो, अब वो मत बोलना सिर्फ फीचर ड्रॉ करना सिखाओ। फीचर का रूल क्या होता है? वर्टिकल लाइन क्या होनी चाहिए? बिहाइंड द प्लेन, नहीं, अबोव द प्लेन, बिहाइंड द प्लेन, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन अबोव द प्लेन। हाँ, ये रूल याद करो जरा फीचर के। मतलब कुल मिला के आपको इसका फीचर ड्रॉ करना है। PHCCCOO PH, अरे यार मेरे को भी लग रहा है टाइम लगेगा, मेरे को भी ड्रॉ करने का इतना भी आदत नहीं है। दोनों प्लेन के ऊपर ऊपर और डबल बॉन्ड ओ ऊपर की तरफ है ना, उससे तो क्या ही फर्क पड़ना है। OME इधर कौन है? और ये दोनों प्लेन के ऊपर है क्या? क्या क्या कंपाउंड है इधर पहले वाले में और दूसरे वाले में? ME। ऊपर से, हाँ, ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, बाकी में टाइम पास है। मेरे को 2 3 को फोकस करके बनाना है। ये 2 है, ये 3 है, तो इधर 1 तो खैर ड्रॉ कर दो। अब उसके बाद मेरे को 1 को नहीं 2 को सेंटर रखना है, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन है जो पीछे है, हाइड्रोजन कहाँ है? पीछे। और मेरे को क्या करना है? 2 को सेंटर रख के क्या करना है? वर्टिकल लाइन ऊपर देखनी है और हॉरिजॉन्टल लाइन पीछे देखनी है, ऐसा ही है ना? क्या करना है? वर्टिकल लाइन पीछे और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये H इधर है, छुपा हुआ है, बोला नहीं गया बट अंडरस्टूड है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ, 1 मिनट। वर्टिकल लाइन पीछे, तो ME इधर आएगा और H इधर आएगा, समझ में आया? फिर इसको सेंटर पकड़ लो, बराबर। इसके अंदर वर्टिकल लाइन पीछे होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन पीछे रखनी है, इस पूरे ग्रुप को पीछे रखना है, ठीक है। और इधर एक डॉट 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 H भी छुपा है पीछे की साइड, ठीक है। तो ये ऊपर है, ये ऊपर की तरफ दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पीछे है, ये आगे है। अब मेरे को ये ऐसे देखना है, ऐसे देखना है, तो OTS इधर आएगा, PH इधर आएगा, H इधर आएगा। पहले तो ये लिख लो, अभी फंस गए। PH नीचे दिया है, क्यों? हाँ 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 हाँ, PH नीचे आएगा ना, ये ऐसा किया ना तो H इधर आएगा, PH नीचे आएगा, बराबर बोले आप, बराबर, ठीक है। ये फिशर है इसका। अब फिशर तो सीधी बात है, इसका आता है अपने को, ये तो 11th में ड्रॉ करने खूब सीखे हैं। अरे RS से भी कर सकते हैं, मैं RS से नहीं जा रहा, मैं सिर्फ फिशर प्रोजेक्शन इसका ड्रॉ कर रहा हूं। डन। अब कुछ नहीं है, OTS इधर BR कर दो, इधर H कर दो, ये हट जाएगा, इधर H आ जाएगा और ये हट जाएगा, इधर BR आ जाएगा। ये किसने बोला? SN2 ने बोला। अपना काम था सिर्फ इतना सा चेंज करना, लेकिन इससे पहले का जो काम था वो फिशर था। आप समझे मेरी बात? SN2 रियल में इतनी बड़ी चीज नहीं थी, SN2 तो एक ही लाइन की है। हो गया ना खत्म प्रिंटिंग। मेरे को आप सिर्फ इसका फिशर ड्रॉ कर दो, मैं 5 सेकंड में इसका सॉल्यूशन लिख दूंगा। चेक करना एक बार, आई बात समझ में? तो इसका फिशर ड्रॉ करने के लिए पहले सेंटर 2 को ले लो रेफरेंस, और हर चीज जिसके अंदर बताया था मैंने आपको, जहां पर भी फिशर ड्रॉ करना हो, जिसको सेंटर आप ले रहे हो, उसके अंदर वर्टिकल लाइन प्लेन के पीछे, हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेन के आगे, और मॉलिक्यूल रोटेट करके खूब दिखाए थे एक जमाने में। बस खत्म हो गया। फिशर ड्रॉ करने में दिक्कत है? 3 कलर के पेन उठाना, फिर लिख के सिखाया था, याद करो। फिशर ड्रॉ करना भूल गए सब?
फिशर खूब ड्रॉ की है तुमने। हाँ बस भूल गए, वो तो रिवाइज करने को मैंने बोला है, और स्टीरियो मैटर करती है यहाँ पे। फिशर भूल गए, याद कर लेना आप। देखो आपको, सुनो मेरी बात, एक साथ बल्क में यही दिक्कत होगी। अब आपके पास कितने टास्क है पता है आज रिवाइज करने के लिए? बड़ा टास्क एक फिशर है, बाकी सब कैसा है कि वक्त के साथ आपको SN2 में इन्वर्जन के बाहर आपको 22 ये मत बोलना कि सर सिलेबस के बाहर जा रहा है। बस सिलेबस के अंदर रह के रेसमाइजेशन, इन्वर्जन से रेसमाइजेशन भी हो सकता है, वो अपन ने कभी नोटिस नहीं किया। इस पर्टिकुलर केस में नोटिस होगा, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जिसको डिस्प्लेस कर रहा है वो भी आयोडीन है, और जो डिस्प्लेस हो रहा है वो भी आयोडीन है, तो आयोडीन ने आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया। ऐसा केस जनरली हम नहीं देखते ना, इस बार देख लिया बस। तो एक नया केस आ गया। ऐसे तो स्पेशल केस एग्जाम में भी मिलेंगे आपको, जो आपको मैंने शायद डिस्कस ना भी की हो, तो ऑन द स्पॉट भी सोचना पड़ सकता है। तो देखा जाएगा, चार ऑप्शन को धीरे धीरे एनालाइज करना, एक एक ऑप्शन क्या बोलना चाह रहा है, देखना, संभालना, बाकी नया कुछ नहीं मिलना आपको। ठीक है, ये जो है इसमें फिशर बड़ी चीज थी, राइट? तो यहां पर अब आपको टारगेट मिल गया कल तक के लिए। क्या? कल तक ऐसी हालत होनी चाहिए कि फिशर आप मेरे से ज्यादा फास्ट ड्रॉ करो। फिर सीधी बात है, आपने इतने सारे मॉलिक्यूल की प्रैक्टिस की, क्या फायदा हुआ? कल तक आपको फिशर मेरे से ज्यादा फास्ट ड्रॉ करने लायक बनना है, बस सीधा टारगेट। ओके, 10th में इथेनॉल एलिमिनेशन देगा ना? नहीं नहीं, इथेनॉल नहीं देगा, अभी आएगा, न्यूक्लियोफाइल आना बाकी है 10th वाला। ठीक है, और बोलो। 32 मजेदार है, क्या है दिखाओ। कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय SN2 डिस्प्लेसमेंट ना? might be synthesized by the हाँ भाई, हाँ क्या है बोलो। हाँ, एल्काइल हैलाइड के डिस्प्लेसमेंट से कौन सा बन सकता है स्मूथली? SN2 में एलिमिनेशन देगा, सब्स्टिट्यूशन देगा। अल्काइल हैलाइड OH, एक्वस KOH, एक्वस KOH, एक्वस KOH। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पावरफुल हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन प्रेफर्ड। ऑप्शन है तो टिक कर हाँ हाँ, जिसने बी किया उसको भी सही दे दो, जिसने सी किया उसको भी सही दे दो। बी और सी में नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा मैं। Which compound might be synthesized by SN2 displacement of alkyl halide? तो देखो बी और सी में क्या प्रॉब्लम होगा, यहां पर आपने 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स लिए होंगे ना? क्या लिए होंगे? 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स लिए होंगे, और 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स प्रीफर्स एलिमिनेशन। हाँ मतलब SN1 के भी चांस है, साथ में एलिमिनेशन के भी चांस है, तो SN2 के चांसेस कम कर लेते हैं। दो दो रीजन है, SN1 हो जाएगा या E1 E2 हो जाएगा, जो भी चांसेस बहुत कम हो जाएंगे किसके, तो मतलब ए बचता है रास्ता। चेक कर लो एक बार। ऑल ऑफ दिस पहले ये दिया है, आंसर ठीक गलत किया है और एक्सप्लेनेशन में सर सर कट गया। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड किधर है? फाइन, ठीक है, ए रखो, आप कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन हाँ वैसे उन्होंने भी मतलब यहाँ पर क्या है वही कंट्रोवर्सी चलता है, क्या ही करोगे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछना रीजनेबल नहीं है। ऑर्डर में पूछते ना तो आंसर पता है क्या था, ए सबसे इजीली बनेगा क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्स्ट क्लास सब्स्टिट्यूशन देगा। बी में एलिमिनेशन के चांसेस और सी में एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। परसेंटेज वाइज ये सबसे बेस्ट है। अब ऑल ऑफ दीज नहीं दिया होता तो ये ठीक था, और ऑल ऑफ दीज में कैसा है 50 से ऊपर रख लेते मेजर। अब वो कितना बाउंड्री पे खेल रहे हैं मेरे को नंबर में नहीं जाना है, चलेगा, लोड मत लो, आगे बोलो। 30 ना के एस एच है ना, अरे के ओ एच ही है ना, उसका भाई है। हाँ ना, हाँ एक्चुअली इसमें ज्यादा आती है ना इसलिए लग रहा होगा। के ओ एच नहीं था, हाँ तो के एस एच है, तो एस एच माइनस हो गया। तो अब तो आप इसका ओरल बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, बोलो आयोडीन इज डिस्प्लेस्ड बाय एच एच बट इन्वर्जन टेक्स प्लेस। नहीं इन्वर्जन भी तो कराओ, इन्वर्जन होके भी क्या ही हो जाएगा, क्या सेम ही रह जाएगा। मेरे को पता नहीं क्यों प्रिंटिंग एरर लग रही है, दोनों एम ही थोड़े होते हैं कभी भी, दोनों एम ही है तो फीसर की जरूरत क्या है, एक कार्बन कायरल नहीं है उसमें फीसर का ड्रॉ करके मिलेगा आपको, तो एक रिएक्टेंट जरा रीचेंज करो। वो समझ गया मैं, नहीं रिएक्टेंट कौन है, मैं बोल रहा हूँ रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट में एम ई लेफ्ट है और एच राइट है, हाँ तो एच राइट करो, प्रिंटिंग एरर है। 36 के रिएजेंट में एम ई लेफ्ट है और एच राइट है। अब सुनो, अब आई 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 की जगह कौन आएगा, एस एच, बट अगर वो आई प्लेन के पीछे था तो एस एच प्लेन के ऊपर आएगा, प्लेन के ऊपर आएगा तो इन शॉर्ट आप आई को रिप्लेस करा दो किससे, एस एच से, लेकिन प्लेन इंटरचेंज करने पड़ेंगे, तो आप इसको या तो एच से डिस्प्लेस कर दो या एम ई से डिस्प्लेस कर दो, नीचे का सेम रख दो, नीचे का सेम रख दिया, ठीक है। और क्या बोल रहे हो आप, नहीं 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 डी नहीं हो जाएगा, एस एच आप ऊपर ही रख रहे हो, नहीं एस एच आप लेफ्ट कर रहे हो तो एम ई ऊपर आ जाएगा, ऐसा ऑप्शन नहीं है। फिर एस एच आप नीचे कर रहे हो तो नहीं वो भी नहीं है, फिर हाँ डी आ जाएगा, बचा ही कोई, फिर चेक करना एक बार, इन्वर्जन ही हुआ है ना, प्रॉब्लम क्या है, इसमें इन्वर्जन मैंने इधर था इधर कर दिया, अब ऊपर नीचे होता है तो ऊपर नीचे को अगर आपको ऐसे ऊपर ही दिखाना है तो ऊपर से ऊपर ही रह गया, तो कैसे चलेगा, तो उसका रास्ता कैसा है, आप हॉरिजॉन्टल रिवर्स कर दो, ऊपर ही डिस्प्लेस कर दो। इन्वर्जन लिखने की स्टाइल है फिशर सेंस में, क्यों होंगे वो, उस कार्बन पे क्या लोचा किया आपने, वहां क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उधर होगा क्यों, मेरे को एक रीजन बता दो, होने का कोई चांस क्यों लगा, जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है वो कार्बन क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हो, बैठे रहने तो जैसा है, समझ गया या समझाऊं। हाँ जिस कार्बन पे आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा है उस कार्बन का मैं करूं क्या, इजी है ना, बस फिशर विशर के बारे में थोड़ा रिवाइज करना है, डन, इतना ही बोल सकता हूँ क्या, थोड़ा क्या करना है आपको, स्टीरियो रिवाइज करना है, डन कर लेंगे, पता चल गया आज ना कि अटकने वाले हैं, कंफ्यूजन है, खत्म, आज शाम को बैठ के कर ही डालना 1 घंटे। ये एक तरह से कैसा खुद का कॉमन सेंस होता है कि जहां अटके वहां रिवाइज करके काम खत्म हुआ, खत्म मतलब खत्म। एक सेकंड 39 पे आ जाओ, अब मैं वही बोलना चाह रहा हूं, अब ये क्वेश्चन डाउट है क्या, अब ये क्वेश्चन डाउट होना रीजनेबल बात नहीं है, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्या दिया है, हाँ फिशर ही ड्रॉ किया है मैंने, मेरी बात सुनो, ये ऐसा है, ठीक है, मान लो कि इधर कौन है आपका, आयोडीन है सपोज, इधर 3 नाम दे देता हूं एबीसी, अभी इधर होता है SN2 और OH माइनस आता है,
तो या तो आप इसको लिख सकते हो ACBOH, कोई दिक्कत? सही है, गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज आपको ऐसा प्रिंट नहीं चाहिए, ऐसा प्रिंट नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सी और ए अपनी जगह पे ही चाहिए ना, सी और ए अपनी जगह पे नहीं चाहिए, OH चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर OH रिप्लेस करूंगा और उसका इंटरचेंज कर दूंगा, तो ए इधर OH इधर, सी एज इट इज, बी और सी अपनी जगह पे, ए और आई की जगह जब OH आएगा तो ये रिप्लेस हो जाएंगे। ये भी तो इन्वर्जन का ही टाइप हुआ, ये भी इन्वर्जन है, ये भी SN2 में इन्वर्जन ही हुआ। अब फिशर के इन्वर्जन है, इसी का एक तीसरा भी लिखता हूं, बी अपनी जगह पे ही रहना है, ठीक है। इधर आई की जगह OH आया इन दोनों को, लेकिन प्रॉब्लम ये कि OH इस जगह पे सेम जगह पे आया ऐसा नहीं चलेगा, इन्वर्ट होके आया, इन्वर्ट होके आया तो या तो इधर से रिप्लेस किया या इधर से रिप्लेस किया, तो OH इधर, सी इधर, ए इधर, ये भी चलेगा। इन तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन का मीनिंग सेम है। अब ये मत पूछना कैसे, बिल्कुल नहीं बताने वाला मैं, ठीक है। ओरल है, कौन सा नंबर 39, चेक करना कौन सा है। कोई दिक्कत? नीचे की तरफ कोई चेंजेस आने के चांस नहीं, वैसे नीचे उन्होंने चेंज किया भी नहीं, आप नोटिस करो, कर दिया एक में, सी में सिर्फ ये ऐसा है, दिखा के डराने का धंधा है उनका, है कुछ भी नहीं, राइट। वो समझ गया मैं, लेकिन फिर भी वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना। ओके, चलो तो रफली इतना किया, वापस से बोल देता हूँ। अब क्या करोगे आप घर जाके, थोड़ा और आगे फीचर तो करना ही है, इधर भी मतलब और आगे रिट्राई 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 चलते रहेंगे। देखो नया आपने मुझसे क्या पढ़ लिया आज, बस इतना बता दो। चीज पुरानी थी, नए तरीके से देख लिया, बस इतना बोल सकते हो, नया कुछ नहीं पढ़ाना। तो डाउट सॉल्विंग में ऐसा है कि हर चीज इंक्लूड होगी जो बचपन से पढ़ी है, ऑर्गेनिक के नाम पे कुछ भी यूज होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा बैठो, नोटबुक वोटबुक खोलो, सोचो कि आपको आना चाहिए, अब क्यों नहीं आता है। अगर वो एक्सेप्शन है, स्पेशल केस है, तो स्पेशल केस की तरह से देखो उसको, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट पे तो क्वेश्चन होगा, मैं भी गारंटी नहीं देता, लेकिन सेकंड थर्ड अटेम्प्ट पे तो कम से कम होना चाहिए, जैसे आपको पता चला कि आपका आंसर गलत है। तो स्पेशल केस भी हो सकता है। स्पेशल केस में क्या है, जैसे इसमें हिंड्रेंस वगैरह स्पेशल केस होते हैं, क्या होते हैं, हिंड्रेंस वगैरह स्पेशल केस होते हैं, ठीक है। फिर जैसे ये जो आयोडीन वाला एक केस आया था, लाइक 22 वाला स्पेशल केस आया, ऐसे कुछ कुछ स्पेशल केस आएंगे, वो आपको देखने पड़ेगा। फिशर ड्रॉ करना है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, उसमें आपको चाहिए तो 1 घंटा बैठ जाओ, फिशर प्रोजेक्शन सीखो। अब ईमानदारी खुद की भी होती है ना, ऐसा थोड़ी है कि टीचर ही सब कुछ रिवाइज कराएगा, 11th भैया आना चाहिए, सीधी बात है। आगे 80 तक वापस से कर लेना, अभी भी बहुत ग्रिप बढ़ानी है। एक बार क्या है, शुरू में बराबर बराबर होने लगे ना, अब ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ गए, है तो नाम बराबर इन्वर्जन, लेकिन साथ में फीसर डाल दिया, लेंथ बढ़ा दी ना, बस ऐसा। अभी थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेते हैं, एक दो चीजें जो लास्ट टाइम पढ़ाया था वहां तक, बोलो क्या पढ़ाया था। हाँ बोलो। हाँ, नहीं लिखा होता तो फिर वो इन्वर्जन अकेला ही रह जाता। अगर वो लिखा नहीं होता ना स्टेटमेंट, तो अपन इन्वर्जन बोलते प्योर, उसमें रेसमाइजेशन वर्ड कैंसिल हो जाता। जनरल आज तक अपन ने जितने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस किए ना, तो जो सब्स्टिट्यूशन जिसका हो रहा है और जो कर रहा है, एक्स और एनयू कभी सेम नहीं थे। ये आज पहला केस ऐसा आया जिसमें एक्स जो डिस्प्लेस हो रहा है और जो डिस्प्लेस कर रहा है दोनों सेम है। यहाँ पर्टिकुलर केस ऐसा है कि सब्स्टिट्यूशन के बाद भी जो कंपाउंड बना है वो वापस सेम बन गया, मतलब पोलराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब ठीक है, दिया है तो क्या करें, उसका भी कुछ यूज कर सकते हैं, स्पेशल केस है। इन जनरल न्यूक्लियर इन्वर्जन बराबर था, और रेसमाइजेशन नहीं होगा, नहीं होगा। जनरल में हम लोग रेसमाइजेशन नहीं मान सकते, अभी तो समझाया 10 डिग्री और 8 डिग्री का एग्जांपल लिया था, +10 -8, तो -8 +10 को कैसे रेसमाइज कर दे, उसका एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल जीरो कैसे बना लेंगे। इस केस में ऐसा हुआ है, हुआ है तो हुआ है, हुआ है तो हुआ है, स्पेशल केस था। एल्कोहल जरा बताओ तो क्या चल रहा था एल्कोहल में, आगे आओ। फिनॉल का प्रिपरेशन करने को दिया था क्या, करवा दिया था,
खत्म हो गया। ओके, फिनॉल का काम खत्म। मैंने आपको उसके अलावा कुछ दिया था होमवर्क के नाम पे? 1% भी नहीं ना? ठीक है, तो फिनॉल की रिएक्टिविटी, रिएक्शंस, फिनॉल नहीं, अल्कोहल, पूरे कंबाइंड वर्जन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल की रिएक्शंस लिखो। एनसीईआरटी को फ्रेम लेके शायद काम कर रहे थे अपन, उसमें भी वही है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है चेक करो। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो आप ही बता दो वाटर सॉल्युबिलिटी अच्छी आएगी, खराब आएगी, कैसी आएगी? इनिशियल मिथेनॉल इथेनॉल की ठीक आएगी, फिर धीरे धीरे कार्बन बढ़ेंगे तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। क्यों? OH ग्रुप है हाइड्रोफिलिक पार्ट, और बाकी का जो लॉन्ग चेन है वो क्या हो गया, एक तरह से हाइड्रोफोबिक पार्ट, और हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीजेज तो वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, और बॉइलिंग पॉइंट जनरली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ठीक है, लेकिन अगर सेम मोलर मास के लोगे आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और अल्कोहल, तो अल्कोहल का हाईएस्ट आएगा। रीजन? हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन दैट ऑफ एल्केन, एल्कीन, मतलब सिमिलर मोलर मास के एल्केन, एल्कीन से क्या आता है? हाई आता है। क्यों आता है? मोलर मास ऑफ अल्कोहल इज मोर देन द सेम मोलर मास वाले कोई भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हाइड्रोकार्बन्स। क्यों? एल्काइल हैलाइड से भी ज्यादा। क्यों? बिल्कुल सही। वाटर सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा आती है नॉर्मल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से तो एटलीस्ट ज्यादा आती है वाटर में। क्यों? सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर एल्कोहल के अंदर मोलर मास अब चेंज करने पे आ गया। देखो, मोलर मास भी चेंज करो, कंपाउंड भी चेंज करो, ऐसा नहीं चलेगा। या तो कंपाउंड सेम रखो, मतलब कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहलिक ही रखो। अब अल्कोहल अगर आप कंपाउंड फिक्स कर लेते हो तो फिर आप क्या करते हो? मोलर मास चेंज करते हो, और मोलर मास सिमिलर रखते हो तो ग्रुप चेंज करते हो, तो ग्रुप भी सेम और ग्रुप अलग, मोलर मास भी अलग, ऐसा कम चांस है। तो ग्रुप मैंने सेम रखा, एल्कोहल रखा, मोलर मास बढ़ाया, वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, क्योंकि OH ग्रुप तो अभी भी है ही। ठीक है, लिख लो। मोलर मास सेम, मोलर मास सेम। ठीक है, और ग्रुप अलग, ग्रुप मतलब फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो क्या बोलोगे? ROH मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वाटर सॉल्युबिलिटी, तीनों एक साथ ही लिखा रहा हूं। वैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अलग लिखाना चाहिए। बोलो क्या होगा? एल्कोहल का हाई, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन का कम। ठीक है, एक्चुअली मैंने गलती कर दी, यहां पर बीच में एक और चिपकाना, क्योंकि एल्काइल हैलाइड आ चुका है। स्पेलिंग ये नहीं करता मैं। इधर आएगा एल्काइल हैलाइड, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हाइड्रोकार्बन। वाटर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी में भी सेम, इसमें सेम आएगा। ठीक है, मोलर मास रखा है मैंने ऑलमोस्ट सेम, और ग्रुप चेंज किया है। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लूंगा जिसमें मैं क्या करूंगा, मतलब कंडीशन लूंगा, ग्रुप सेम और मोलर मास वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसा हो गया ROH। OH पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर सॉल्युबिलिटी, आर का जो कंटेंट है वो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर इन सॉल्युबिलिटी। तो R इंक्रीजेस, कार्बन इंक्रीजेस, वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। R के अंदर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, और R इंक्रीजेस तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ये तो जस्ट ऐसे ही, मोलर मास बढ़ता है तो बढ़ेगा। डन अभी? फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें कहां दिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज?
होगा कहीं, मेरे को भी नहीं पता कहाँ होगा, जानना भी क्यों है, अपने को करते रहेंगे अपन अपना। एनसीईआरटी में बस वही है ना सीक्वेंस, ठीक है, बात खत्म रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अच्छा, एमाइन से भी ज्यादा आता है इसका, क्योंकि एमाइन के अंदर भी एन का इतना पावर नहीं होता, ओ का ज्यादा पावर होता है। OH ग्रुप का वाटर सॉल्युबिलिटी में भी पावर अच्छा होता है, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में भी पावर अच्छा होता है, ठीक है, NH ग्रुप से। ठीक है, अब जब एमाइन आ जाएगा तब एमाइन डिस्कस करने में अच्छा भी लगेगा अभी, लेकिन लिख तो लो ही चाहिए, तो नहीं तो चलेगा, नहीं तो चलेगा, कोई लोड नहीं है, बस बोल दिया। कल को कोई क्वेश्चन आ जाए जेई वगैरह में, जो प्रैक्टिस सेशन है उनमें, तो आप थोड़ा संभालने लायक तो बनो। क्या हुआ? ओके, रिएक्शन के पीछे कोई बात नहीं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। अभी एल्कोहल इज स्लाइटली एसिडिक बिकॉज ऑफ OH ग्रुप। एल्कोहल इज स्लाइटली एसिडिक बिकॉज ऑफ OH ग्रुप। अभी फिनॉल ज्यादा है अच्छा एसिड है कि अल्कोहल ज्यादा अच्छा एसिड है? फिनॉल ज्यादा अच्छा एसिड है, रीजन बताओ। बिल्कुल सही बात है, बेस को सपोर्ट मिलता है स्टेबिलिटी के लिए। लिखो, फिनॉल इज मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन, फिनॉल इज PH OH और ROH Ka, ठीक है, Ka की बात कर रहे हैं, मतलब ये अगर 10⁻⁻10 है, -10 तो नहीं पता, -12 है, ये 10⁻⁻6 है, मेरे को पक्का नहीं पता, मैंने ऐसे कुछ भी लिखा है, ठीक है, शायद इसका खुद का ही -10 आता है, इसका -16 आता है, कहने का रफली मतलब है क्या। हाँ हाँ, दिया है दिया है। अभी क्या होता है, नंबर में याद नहीं करना है, बस ये कि हाईली एसिडिक, आप वो मिलियन जो है ना, वो मिलियन क्या याद रह जाता है, इसलिए मैं मिलियन रख देता हूँ, वर्ड इतना सिंपल है कि याद रह जाता है, डिफॉल्ट है, लेकिन कंपैरिजन करना हो कि भाई क्यों है, हाँ बिल्कुल हम बता देंगे क्यों है। इधर क्या है, -σ पाई की अवेलेबिलिटी हाई है, देख लो। और COOH ग्रुप का Ka बहुत ज्यादा होता है, वो तो एक्सट्रीमली हाई होता है वापस। उधर किसका कॉन्जुगेशन मिलता है, O- का, किसका कॉन्जुगेशन मिलता है, डबल बॉन्ड O- का CO से, मतलब ये कॉन्जुगेशन मिलता एक है, लेकिन पावर बहुत पावर है, एक ही मतलब 1000 के बराबर है, ठीक है, वहां पर 3 बार कॉन्जुगेशन मिलता है, फिर भी उतना पावर नहीं है क्योंकि कार्बन है। तो एसिडिक नेचर इसका किससे ज्यादा होता है, किससे कम होता है, क्लियर हुआ। अच्छा बताओ, वाटर और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक है, क्यों? बिकॉज R के साथ +I इफेक्ट आता है, त्रिगुण ओम, AUM ओम, नाम पूछना, टेंशन ना लो। वाटर अल्कोहल, अल्कोहल में +I इफेक्ट, एसिडिक नेचर लो। हमेशा एक रूल होता है इक्विलिब्रियम का एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में, कि स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड कन्वर्जन फास्ट होता है, और वीक एसिड टू स्ट्रॉन्ग एसिड कन्वर्जन स्लो, स्लो मतलब कम होता है, फास्ट की जगह पर रख लें ज्यादा होता है। मतलब इक्विलिब्रियम कहां से कहां की तरफ शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम किधर से किधर शिफ्ट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस पैर से वीक एसिड बेस पैर की तरफ। ये फंडामेंटल है जी के लेवल का इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। क्या लिखते हैं अपन, स्टेटमेंट बोलो। मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स वीक एसिड बेस पैर, टुवर्ड्स वीक एसिड बेस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड बेस। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स होके क्या बनाएंगे, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस मिलके क्या बनाएंगे,
वीक एसिड वीक बेस बनाएंगे, ठीक है। ये कौन बोलता है? ये फंडामेंटल बोलता है इक्विलिब्रियम का। मैथमेटिकल नहीं जाना है, सिर्फ ऐसे ही बोलना है कि हाँ होता है। तो लिखो एसिडिक नेचर, वाटर का अल्कोहल से ज्यादा, अल्कोहल का एल्काइन से ज्यादा, एल्काइन का एमाइन से ज्यादा, एमाइन का एल्कीन से ज्यादा, और एल्कीन का एल्केन से ज्यादा। ये के लिखा है, या आप बोल दो एसिडिक नेचर, एक ही बात है। लिख दिया। कोई आपसे पूछे ROH प्लस NaOH, ये रिएक्शन तो कैसे हो जाएगी? RO, ये सारी इक्विलिब्रियम में होगी, RONA प्लस H2O। इसमें लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, मतलब बहुत ज्यादा गैप नहीं होता, तो ये चल जाता है। ROH का Na से रिएक्शन कराओगे तो वन डायरेक्शन हो जाएगा, RONA प्लस H2। बैलेंसिंग पे मैं ध्यान नहीं दे रहा, मतलब कोई भी मेटल हो अच्छा वाला तो चलेगा। अच्छा वाला मतलब डी ब्लॉक नहीं चलेगा, डी ब्लॉक वाले में उतनी तार नहीं होता, पता है ना अपने को। एस ब्लॉक वाले चलेंगे मोस्टली, एल्यूमिनियम भी चलेगा। अब मैं थोड़ी सी अलग टाइप की रिएक्शन दिखा रहा हूँ। RONA है सपोज, ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH होगा, ROH प्लस, ये ऐसे होगी या ऐसे होगी, इक्विलिब्रियम दोनों साइड पॉसिबल है। इसमें ऊपर वाला स्टेटमेंट काम लगेगा, इसको बंद ही कर दो तो वही अजीब है। हो गया चेक? ये हुआ है क्या? झोल मार के बैठे हैं। दूसरा एक चालू, हाँ ओके। सेकंड वाली तो इक्विलिब्रियम पे इक्वल जैसी होगी अप्रोक्सीमेटली। ये तो वन डायरेक्शन ही होगी ना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो गई, बात खत्म हो गई। जब भी प्रोडक्ट, उसमें तो मतलब ऐसे लिख दिया सगुन का कि एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करते हुए एक और रिएक्शन में लिखी, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो वही होगी ना ये, ऐसा। ये बोलो मीन, ये कैसी होगी, फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी ज्यादा? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है बोलो? यहाँ पर ये एसिड है, यहाँ पर ये एसिड है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? हाँ, ये ज्यादा अच्छा है, अभी तो ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम ये वाला सही है, ये गलत है। मतलब 100/1 रेशियो, मतलब राइट वाला से लेफ्ट आने की टारगेट है 100 और लेफ्ट से राइट जाना है 1। मतलब आपको मैं डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना सिखा रहा हूँ इक्विलिब्रियम की, ठीक है। पूछ सकते हैं, पूछते हैं, चलिए ऐसा छोटा लेवल का पूछते हैं।
ROH और वाटर कैसे आजू बाजू का है, मतलब बहुत ज्यादा गैप नहीं है, थोड़ा सा गैप है, तो इसलिए वो चल जाता है। और H2CO3 होता है ना, CO2 और H2CO3 एक ही बात है, सूखा और गीला इतना ही फर्क है। तो CO2 की एसिडिक नेचर और ज्यादा होती है। यहां पर कंटिन्यू कर देना, RCOOH, फिर CO2, फिर वाटर। ऑब्वियसली CO2 तो स्लाइटली मोर एसिडिक होगा ना वाटर से, कंफर्म है। और CO2 का एसिडिक नेचर चेक कर लेना आप, 10⁻⁻10 आजू बाजू आता है कुछ, और COOH का रफली 10⁻⁻5-6 आता है। मतलब Ka की वैल्यू ऑब्जर्व्ड है, अपने को ऑब्जर्वेशन पे नहीं जाना है, अपने को याद रखना है। हाँ, रीजन कोई भी दो का आप बोलोगे बता सकता हूँ, बट ये बताया हुआ है, 11th में था। ठीक है, तो एसिडिक नेचर कंपेयर कर ली, उसमें आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन। ठीक है, अभी एल्कोहल को आप जब एसिड से माय मिस्टेक, एल्कोहल को एसिड से रिएक्शन करवाओगे और एल्कोहल को बेस से रिएक्शन कराओगे, तो दोनों में अलग तरीके से काम होगा। कैसे होगा दिखाता हूं। एल्कोहल सपोज एसिडिक मीडियम में लिया मैंने, इसमें लिया एसिडिक मीडियम में लिया, एसिडिक मीडियम में एक ही रिएक्शन तो है इसकी शायद, बेसिक मीडियम में ज्यादा रिएक्शन है। NCERT टेबल नंबर 11.3, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि सीरियसली पूछ रहा हूँ, मतलब तुम्हें लगता है कि मेरे को पढ़ानी चाहिए? क्यों? कंपेयर करो, कैसे लिखोगे बोलो। NCERT खोलो, एसिडिक नेचर ही है। नाइट्रोफिनॉल्स में बोलो क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये हो गए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब इसके कंपेयर में मेटा नाइट्रोफिनॉल, और फिर ये उससे ज्यादा फिनॉल, ये लिख लो तो अच्छा है। थियोरेटिकल पूछेंगे, न्यूमेरिकल में नहीं पूछेंगे। ऑर्थो और पैरा ऑलमोस्ट सिमिलर कर देना, फिर अगर आपको याद करना हो तो पैरा इज स्लाइटली मोर एसिडिक देन ऑर्थो, फिर ऑर्थो पे रीजन बताओ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ऑर्थो पैरा आजू बाजू तो है ना। आजू बाजू में भी कौन मतलब ज्यादा है कौन कम है, तो वो छोटे मोटे फैक्टर पावरफुल काम करते हैं। दोनों पे +I +M का इफेक्ट सिमिलर आएगा, जो भी आएगा -I -M, M इफेक्ट और I इफेक्ट से आपका काम खत्म हो चुका है करीब करीब। ठीक है, स्लाइटली मोर एसिडिक ऑर्थो होना चाहिए ड्यू टू I इफेक्ट, लेकिन ड्यू टू हाइड्रोजन अब गए माइनर भी थोड़े, M का काम तो बराबर होगा, M से इतना तो लिख सकते हो क्या आप। ये किससे लिखा मैंने, M इफेक्ट। ठीक है, और बिकॉज ऑफ की NO2 ग्रुप है ना, वो -I इफेक्ट देता है, तो फिनॉल से तो ज्यादा एसिडिक आएंगे तीनों ही। अब आपको क्या करना है, ऑर्थो पैरा कंपेयर करना है, तो ऑर्थो इज स्लाइटली लेस एसिडिक, मतलब पैरा इज स्लाइटली मोर एसिडिक। वो लिखो क्यों, ऑर्थो पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। ये चेक करने के लिए प्रोसेस बताया मैंने कुछ, हाँ रफली चेक कर लीजिए, बहुत है। ऑर्थो मेटा पैरा, तो ऑर्थो पैरा हाई, मेटा थोड़ा कम, नॉर्मल फिनॉल तो बहुत कम, इतना ही पूछेंगे। ठीक है, या तो पोजीशन अलग या ग्रुप अलग। चलो अभी पोजीशन सेम रखनी, पोजीशन अलग ही करते हैं। एक और लगाओ, ऑर्थो मेटा पैरा क्रिसॉल, क्रिसॉल किसको बोलते हैं,
OCH3। जैसे इसका अगर मैं कंपाउंड बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, OH इधर, NO2 इधर पैरा पे, तो बाकी तो चिपका लोगे आप। क्रिसॉल में कैसा होता है? OH एंड CH3, बराबर। अभी क्या होता है बोलो? CH3 कौन से टाइप का ग्रुप है? डोनर है या एक्सेप्टर है? डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप क्या होगा? डिक्रीजेस बेसिस एसिडिटी। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? फिनॉल इज मोस्ट एसिडिक। फिनॉल, फिर मेटा, फिर ऑर्थोपेरा। लिख लो, क्योंकि डोनर है ना, तो ऑर्थोपेरा से ज्यादा डोनेट करेगा। एम इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला एम इफेक्ट। अब वही है, फिर थोड़ा मतलब ऑब्जर्वेशन के आसपास भटकने लग जाते हैं अपन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ कहां से आएगा? नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। नहीं तो सी से कब से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग गई? CH4 को मीथेन को तो आप फुल सॉल्युबल बना दोगे वाटर में। तो चार चार हाइड्रोजन है सब मीथेन के अंदर। CH ग्रुप नहीं देता हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली। देखो तो सही, कहीं से कुछ भी चालू कर देते हो आप। से कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पर वो चीज नहीं हो पा रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली। ऑर्थोपेरा वैसे आपके बुक में चेक करो, ऑब्जर्वेशन सेम दी है। अब मैं सिमिलर बोल सकता हूँ, सेम मैं ऑब्जर्वेशन के बाद बोलता हूँ, लेकिन मेरा प्रिडिक्शन सही आएगा। मैंने ऊपर भी सही प्रिडिक्ट किया, नीचे भी सही प्रिडिक्ट किया है। ऑर्थोपेरा में मैं कभी भी ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं रखता हूँ तुरंत, मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ देता हूँ ऑर्थोपेरा के बीच में। वो फिर रीजनेबल मतलब ऑब्जर्वेशन के बाद ही बोलूंगा मैं। क्यों? क्योंकि फिर नहीं कर सकते आप पता। अब वहां पर कौन सोचेगा? अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सोचा ना, तो वो दिमाग में सेट हो गया ना, तो अब इस पे भी घुस गया। ऐसा लोचा होता है कि सही टाइम पे जो चीज सही अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर सपोज करो भूल चूक से पहली प्रायोरिटी पे शिफ्ट हो जाता है एम और आई से पहले, तो आपका तो हिला देता सारे कॉन्सेप्ट ना। तो सबसे पहले एम ही देखना सीखो, एम के बाद आई के बाद छोटे मोटे चिल्लर वाले। चिल्लर वालों के कारण क्या है? बड़े कॉन्सेप्ट नहीं लाने देने के। वो माइनर है, 0.1 का चेंज किया है बस, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह में। बड़ा चेंज नहीं किया है ना पीके में। तो आप माइनर कॉन्सेप्ट को माइनर रखें, मेजर को मेजर रखें, क्योंकि क्वेश्चन 99% चांस है मेजर पे आएगा, माइनर पे नहीं आएगा। पता चला मेजर तो आते ही नहीं है, माइनर चिपका, माइनर से उल्टे पुल्टे आ रहे हैं आंसर, क्योंकि माइनर फिर उल्टे पुल्टे कर देंगे। ठीक है चलो डन। एसिडिक नेचर और प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहाँ मिलेंगी? 11th की बुक में मिल सकता है थोड़ा पढ़ाया हुआ, और बाकी इसमें प्रैक्टिस सेशन में भी मिलेगा। इसके अंदर है क्या एसिडिक नेचर? इसमें दो ना यार, एसिडिक नेचर का है नहीं देखो। देते ही नहीं है तो ढंग से, जाने दो। 11th में दे के खत्म हो गया इनका। ओके लाओ एनसीईआरटी दिखाओ मेरे को इस बार। इलेवन पॉइंट थ्री का जो टेबल है वो एक बार ऊपर ऊपर से देख लो। देख लिया सब बराबर। अच्छा, इथेनॉल और एल्कोहल में चेक कर दो, फिनॉल और इथेनॉल में ऑलमोस्ट 6 का गैप है, मतलब 10⁻⁻⁶। समझ में आ गया? मिलियन टाइम्स वर्ड याद रखना इजी लगता है, नंबर तो याद रखने मुझे भी पता है डिफिकल्ट है, वर्ड्स याद रखने इजी है। देखो इन्होंने मेंशन भी किया है वर्ड, एनसीईआरटी वालों ने, मिलियन टाइम्स। हाँ वो मेंशन करके बोल रहे हैं ना, बोलना भी चाहिए। वो चलेगा। ये कौन है? 81 नंबर क्या? हाँ तो एक काम करो, सुनो मेरी बात। अभी आप किसी को भी रेंडमली बुलाओ, कोई भी क्वेश्चन वापस रफ में पकड़ाओ, पहले सॉल्व कर। क्वेश्चन पेपर है आपके पास, रेंडमली क्वेश्चन आप अपनी तरफ से पहले सोच लो,
एक रफ पेपर पे कि इस बच्चे ने, आपको जो जो क्वेश्चन डाउट लग रहा है ना कि उसको आता भी है कि नहीं आता है, आपको डाउट है, तो आप क्या करो, आप एक रफ पेपर ले लो। रफ पेपर पे ये जैसे दे हुए, इसको कौन कौन से क्वेश्चन पूछने आपको लगता है, चलो ये पूछना, ये पूछना, ये पूछना, नंबर नोट कर लो। उसको 10 मिनट के लिए बुला लो, चाहिए तो मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। नहीं मतलब ये आंसर तो ठीक है, आपको डाउट लग रहा है ना, ये है, बस बात खत्म हो गई। बट ऑप्शन क्या है इसका मुझे? नहीं, ऑप्शन से अपने को मतलब नहीं है, बच्चे को सॉल्यूशन आता है कि नहीं वो चेक करना है ना अपने को, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। मुझे पता ही नहीं कि आंसर क्या है इसका। तो बुलवा लो, सीधा क्वेश्चन ही पकड़ा दो वापस उसको, और कितनी देर लगेगी। लो, अभी एक ब्रेक लेंगे, बड़ा वाला, बड़ा वाला मतलब 15-20 मिनट वाला, 20 मिनट तो पकड़ ही लो, क्योंकि मेरा लंच बाकी है, मैं लंच करूंगा। आप लोग भी अपना बड़ा वाला ब्रेक ले लो, कुछ खाना पीना है खा लो पी लो। ओके, 256, कम से कम 3-15 पकड़ लो।